देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड खंड दूसरा और 19वां सर्ग पूरा हो चुका है पहले, और आज 20वें सर्ग से। वाल्मीकि रामायण में 2 खंड हैं, प्रथम खंड द्वितीय खंड, तो दूसरा खंड है सुंदरकांड से और उसका सर्ग है 20वां। रावण का सीता जी को प्रलोभन। सतम सताम परिव्रताम दीनाम निरानंदाम तपस्विनीम साकारैर मधुरैर वाक्यैर न्यदर्शयत रावणः। राक्षसियों से घिरी हुई दीन और आनंद शून्य तपस्विनी सीता को संबोधित करके रावण अभिप्राय युक्त मधुर वचनों द्वारा अपने मन का भाव प्रकट करने लगा। मां दृष्ट्वा नागनाशोरु गुहमानास्तनोदरम् आदर्शनविमात्मानं भयान्नेतुं त्वमिच्छसि। हाथी की सूंड के समान सुंदर जागो वाली सीते, मुझे देखते ही तुम अपने स्तन और उदर को इस प्रकार छिपाने लगी हो मानो डर के मारे आप अपने को अदृश्य कर देना चाहती हो। कामये त्वां विशालाक्षी बहुमन्यस्व मां प्रिये सर्वांगगुणसम्पन्ने सर्वलोक मनोहरे। किंतु विशाल लोचने, मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुमसे प्रेम करता हूँ, समस्त संसार का मन मोहने वाली सर्वांग सुंदरी प्रिय, तुम भी मुझे विशेष आदर दो, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। नेह किंचन मनुष्यां वा राक्षसाः कामरूपिणः व्यपसर्पतु ते सीते भयं मत्तः समुत्थितम्। यहाँ तुम्हारे लिए कोई भय नहीं है। इस स्थान में ना तो मनुष्य आ सकते हैं, ना इच्छानुसार रूप धारण करने वाले दूसरे राक्षस ही, केवल मैं आ सकता हूँ। परंतु सीते, मुझसे जो तुम्हें भय हो रहा है वह तो दूर हो ही जाना चाहिए। स्वधर्मो रक्षसां भीरो सर्वदैव न संशयः गमनं वा पर स्त्रीणां हरणं संप्रमथ्य वा। भीरु, तुम यह न समझो कि मैंने कोई अधर्म किया है। पराई स्त्रियों के पास जाना अथवा बलात्कार पूर्वक उन्हें हर लाना, यह राक्षसों का सदा ही अपना धर्म रहा है, इसमें संदेह नहीं है। एवं चैवं कामां त्वां न च स्पृक्ष्यामि मैथिली कामं कामः शरीरे में यथा कामं प्रवर्तताम। मिथिलेश नंदिनी, ऐसी अवस्था में भी जब तक तुम मुझे ना चाहोगी तब तक मैं तुम्हारा स्पर्श नहीं करूँगा, भले ही कामदेव मेरे शरीर पर इच्छानुसार अत्याचार करें। देवी नेह भयं कार्ये मयि विश्वसिहि प्रिये प्रणयस्व च तत्त्वेन मयिवं भूः शोक लालसा। देवी, इस विषय में तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। प्रिय, मुझ पर विश्वास करो और यथार्थ रूप से प्रेम दान दो, इस तरह शोक से व्याकुल ना हो जाओ। एक वेणी अधः शय्या ध्यानं मलिनम् अम्बरम् अस्थानेप्युपवासश्च नैतान्योपैकानिते। एक वेणी धारण करना, नीचे पृथ्वी पर सोना, चिंतामग्न रहना, मैले वस्त्र पहनना और बिना अवसर के उपवास करना, ये सब बातें तुम्हारे योग्य नहीं हैं। विचित्राणि च माल्यानि चन्दनान्यगुरूणि च विविधानि च वासांसि दिव्यान्याभरणानि च महार्हाणि च पानानि शयनान्यासनानि च गीतं नृत्यं च वाद्यं च लभ मां प्राप्य मैथिली। मिथिलेश कुमारी, मुझे पाकर तुम विचित्र पुष्पमाला, चंदन, अगुरु, नाना प्रकार के वस्त्र, दिव्य आभूषण, बहुमूल्य पेय, शैया, आसन, नाच गान और वाद्य का सुख भोगो। स्त्रीरत्नमसीमैवं भूः कुरु गात्रेषु भूषणं मां प्राप्य हि कथं वा स्यात् स्वत्मनर्हाशु विग्रहे। तुम स्त्रियों में रत्न हो, इस तरह मलिन वेश में ना रहो, अपने अंक में आभूषण धारण करो। सुंदरी, मुझे पाकर भी तुम भूषण आदि से असम्मानित कैसे रहोगी। इदं ते चारु संजातं यौवनं ह्यति वर्तते यदतीतं पुनर्नयति स्रोतः स्रोतस्विनामिव। यह तुम्हारा नवोदित सुंदर यौवन बीता जा रहा है, जो बीत जाता है वह नदियों के प्रवाह की भांति फिर लौटकर नहीं आता।
त्वां कृत्वोपरतो मन्ये रूपकर्ता स विश्वकृत नहि रूपोपमा ह्यन्या तवास्ति शुभ दर्शने। शुभ दर्शने, मैं तो ऐसा समझता हूँ कि रूप की रचना करने वाला लोक सृष्टा विधाता तुम्हें बनाकर फिर उस कार्य से विरत हो गया, क्योंकि तुम्हारे रूप की समानता करने वाली दूसरी कोई स्त्री नहीं है। त्वां समासाद्य वैदेही रूप यौवन शालिनीं कः पुनर्नातिवर्तेत साक्षादपि पितामहः। विदेही नंदिनी, रूप और यौवन से सुशोभित होने वाली तुमको पाकर कौन ऐसा पुरुष है जो धैर्य से विचलित न होगा, भले ही वह साक्षात ब्रह्मा क्यों न हो। यद यत पश्यामि ते गात्रं शीतांशुसदृशानने तस्मिन् पृथुश्रोणी चक्षुर्मम निवध्यते। चंद्रमा के समान मुख वाली सुमध्य में मैं तुम्हारे जिस जिस अंग को देखता हूँ उसी उसी में मेरे नेत्र उलझ जाते हैं। भव मैथिली भार्या में मोह में तम विसर्जय बहनी बहुवीनामुत्रम स्त्रीणाम ममाग्र महिषी भव। मिथिलेश कुमारी, तुम मेरी भार्या बन जाओ, पातिव्रत्य के इस मोह को छोड़ो। मेरे यहाँ बहुत सी सुंदरी रानियां हैं, तुम उन सब में श्रेष्ठ होगी, श्रेष्ठ पटरानी बनो। लोकेभ्यो यानि रत्नानि सम्प्रमथ्याहृतानि मे तानि ते भीरु सर्वाणि राज्यं चैव ददामि ते। भीरु, मैं अनेक लोकों से उन्हें मथकर जो जो रत्न लाया हूँ वे सब तुम्हारे ही होंगे, और यह राज्य भी मैं तुम्ही को समर्पित कर दूंगा। विजित्य पृथिवीं सर्वां नानानगरमालिनीं जनकाय प्रदास्यामि तौ हेतोर्विलासिनी। विलासिनी, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं विभिन्न नगरों की मालाओं से अलंकृत इस सारी पृथ्वी को जीतकर राजा जनक के हाथों में सौंप दूंगा। नेह पश्यामि लोकेन्यं यो मे प्रतिबलो भवेत् पश्चिमे सुमहद्वीर्यं प्रतिद्वंद्वमाहवे। इस संसार में मैं किसी दूसरे ऐसे पुरुष को नहीं देखता जो मेरा सामना कर सके। तुम युद्ध में मेरा वह महान पराक्रम देखना जिसके सामने कोई प्रतिद्वंदी टिक नहीं पाता। असकृत संयुगो संयुगे भग्ना मया विमृदित ध्वजाः अशक्ताः प्रयत्निकेषु स्थातुं मम सुरासुराः। मैंने युद्ध स्थल में जिनकी ध्वजाएं तोड़ डाली थी वे देवता और असुर मेरे सामने ठहरने में असमर्थ होने के कारण कई बार पीठ दिखा चुके हैं। इक्षमां क्रेता मध्ये प्रतिकर्म तवोत्तमं सुप्रभाण्डवसज्जन्तां तवाग्ने भूषणानि ही। तुम मुझे स्वीकार करो, आज तुम्हारा उत्तम श्रृंगार किया जाए और तुम्हारे अंगों में चमकीले आभूषण पहनाए जाएं। साधु पश्यामि ते रूपं सुयुक्तं प्रतिकर्माभिसंयुक्ता दाक्षिण्येन वरानने। सुमुखी, आज मैं श्रृंगार से सुसज्जित हुए तुम्हारे सुंदर रूप को देख रहा हूँ। तुम उदारतावश मुझ पर कृपा करके श्रृंगार से संपन्न हो जाओ। भुङ्क्षो भोगान् यथा कामं पिबभीरुरमस्व च यथेष्टं च प्रयच्छ त्वं पृथिवीं वा धनानि च। भीरु, तो फिर इच्छानुसार भांति भांति के भोग भोगो, दिव्य रस का पान करो, बिहरो तथा पृथ्वी या धन का यथेष्ट रूप से दान करो। ललस्व मयि विश्रब्धा धृष्टमाज्ञापयस्व च मत्प्रसादाल्लत्याश्च ललतां बान्धवस्तव। तुम मुझ पर विश्वास करके भोग भोगने की इच्छा करो और निर्भय होकर मुझे अपनी सेवा के लिए आज्ञा दो। मुझ पर कृपा करके इच्छानुसार भोग भोगती हुई तुम जैसी पटरानी के भाई बंधु भी मनमाने भोग भोग सकते हैं। रिद्धिं ममानुपश्य त्वं श्रियं भद्रे यशस्विनी किं करिष्यसि रामेण सुभगे चिरवासिना। भद्रे यशस्विनी, तुम मेरी समृद्धि और धन संपत्ति की ओर तो देखो, सुभगे चीर वस्त्र धारण करने वाले राम को लेकर क्या करोगी। निक्षिप्त विजयो रामो गतस्त्री वनगोचरः व्रति स्थलिंड
व्रते स्थण्डिलशायी च संके जीवति वा न वा। राम ने विजय की आशा त्याग दी है। वे श्रीहीन होकर वन वन में विचर रहे हैं, व्रत का पालन करते हैं और मिट्टी की वेदी पर सोते हैं। अब तो मुझे यह भी संदेह होने लगा है कि वे जीवित भी हैं या नहीं। नहीं वैदेहि रामस्त्वां द्रष्टुं वाप्युपलभ्यते पुरो बलाकैरसिते मयैर् घेज्योतष्णामिवावृतां। विदेह नंदिनी, जिनके आगे बगुलों की पंक्तियां चलती हैं, उन काले बादलों से छिपी हुई चंद्रिका के समान तुमको अब राम पाना तो दूर रहा, देख भी नहीं सकते हैं। न चापि मम हस्तात् त्वां प्राप्तुम अर्हति राघवः हिरण्यकशिपुः कीर्तिमिंद्र हस्तगतामिव। जैसे हिरण्यकशिपु इंद्र के हाथ में गई हुई कीर्ति को न पा सका, उसी प्रकार राम भी मेरे हाथ से तुम्हें नहीं पा सकते। चारुस्मिते चारुदते चारुनेत्रे विलासिनी मनोहरसि मे भीरु सुपर्णः पन्नगम यथा। मनोहर मुस्कान, सुंदर दंतावली तथा रमणीय नेत्रों वाली विलासिनी भीरु जैसे गरुड़ सर्प को उठा ले जाते हैं, उसी प्रकार तुम मेरे मन को हर लेती हो। क्लिष्ट कौशेय बसनां तन्वीमप्यनलंकृतां त्वां दृष्ट्वा स्वेषु दारेषु रतिं नोपलभ्या लभाम्यहम्। तुम्हारा रेशमी पीताम्बर मैला हो गया है, तुम बहुत दुबली पतली हो गई हो और तुम्हारे अंगों में आभूषण भी नहीं है, तो भी तुम्हें देखकर अपनी दूसरी स्त्रियों में मेरा मन नहीं लगता। अंतःपुरनिवासिन्यः स्त्रियः सर्वगुणान्विताः यावत्यो मम सर्वासामैश्वर्ये कुरु जानकी। जनक नंदिनी, मेरे अंतःपुर में निवास करने वाली जितनी भी सर्वगुण संपन्न रानियां हैं, उन सबकी तुम स्वामिनी बन जाओ। मम ह्यशित के शांते त्रैलोक्य प्रवर स्त्रियः तास्त्वां परिचरिष्यन्ति श्रियमप्सरसो यथा। काले केशों वाली सुंदरी जैसे अप्सराएं लक्ष्मी की सेवा करती हैं, उसी प्रकार त्रिभुवन की श्रेष्ठ सुंदरियां यहाँ तुम्हारी परिचर्या करेंगी। यानि वैश्रवणे शुभ्रू रत्नानि च धनानि च तानि लोकांश्च शुश्रोणि मया भुङ्क्षस्व यथा सुखम। शुभ्रू, शुभ्रेणी, कुबेर के यहाँ जितने भी अच्छे रत्न और धन हैं, उन सब का तथा संपूर्ण लोकों का तुम मेरे साथ सुखपूर्वक उपभोग करो। न रामस्तपसा देवी न बलेन च विक्रमैः न धनेन मया तुल्यः तेजसा यशसापि वा। देवी, राम तो न तप से, न बल से, न पराक्रम से, न धन से और न तेज अथवा यश के द्वारा ही मेरी समानता कर सकते हैं। प्यो विहर रमस्व भुङ्क्षस्व भोगान् धननिचयं प्रदिशामि मेदिनीं च मयि ललने यथा सुखम त्वं त्वयि च समेत्य ललन्तु बान्धवास्ते। तुम दिव्य रस का पान, विहार एवं रमण करो तथा अभीष्ट भोग भोगो। मैं तुम्हें धन की राशि और सारी पृथ्वी भी समर्पित किए देता हूँ। ललने, तुम मेरे पास रहकर मौज से मनचाही वस्तुएं ग्रहण करो और तुम्हारे निकट आकर तुम्हारे भाई बंधु भी सुखपूर्वक इच्छानुसार भोग आदि प्राप्त करें। कुसुमित तरुजाल संततानि भ्रमरयुतानि समुद्र तीरजानि कनक विमलहार विभूषितांगी विहर मया सह भीरु काननानि। भीरु, तुम सोने के निर्मल हारों से अपने अंग को विभूषित करके मेरे साथ समुद्र तटवर्ती उन काननों में विहार करो, जिनमें खिले हुए वृक्षों के समुदाय सब ओर फैले हुए हैं और उन पर भ्रमर मंडरा रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य सुंदर कांडे विंशः सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 20वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 21वां सर्ग 21वां सर्ग। सीता जी का रावण को समझाना और उसे श्री राम के सामने नगण्य बताना। तस्य तद वचनं श्रुत्वा सीता रौद्रस्य रक्षसः आर्त्रादीन स्वरादीनं
प्रत्युवाच ततः शनैः। उस भयंकर राक्षस की वह बातें सुनकर सीता को बड़ी पीड़ा हुई। उन्होंने दीन वाणी में बड़े दुख के साथ धीरे धीरे उत्तर देना आरंभ किया। दुखार्ता रुदती सीता वेपमाना तपस्विनी चिंतयन्ती बरारोहा पतिमेव पतिव्रता। उस समय सुंदर अंगों वाली पतिव्रता देवी तपस्विनी सीता दुख से आतुर होकर रोती हुई कांप रही थी और अपने पतिदेव का ही चिंतन कर रही थी। तृणमन्तरतः कृत्वा प्रत्युवाच शुचिस्मिता निर्वतय मनोमत्तः स्वजने प्रीयतां मनः। पवित्र मुस्कान वाली विदेह नंदिनी ने तिनके की ओट करके रावण को इस प्रकार उत्तर दिया। तुम मेरी ओर से अपना मन हटा लो और आत्मीय जनों अर्थात अपनी ही पत्नियों से प्रेम करो। न माम प्रार्थये तुम युक्तस्त्वं सिद्धिमिव पापकृत अकार्ये न मया कार्यम एक पत्न्या विगर्हितम। जैसे पापाचारी पुरुष सिद्धि की इच्छा नहीं कर सकता, उसी प्रकार तुम मेरी इच्छा करने के योग्य नहीं हो। जो पतिव्रता के लिए निंदित है वह न करने योग्य कार्य मैं कदापि नहीं कर सकती। कुलम संप्राप्तया पुण्यम कुले महति जातया एवं उक्त्वा तु वैदेही रावणं तं यशस्विनी रावणं पृष्ठतः कृत्वा भूयो वचनम् अब्रवीत् नाहमोपैकी भार्या पर भार्या सती तौ। क्योंकि मैं एक महान कुल में उत्पन्न हुई हूँ और ब्याह करके एक पवित्र कुल में आई हूँ। रावण ने ऐसा कहकर यशस्विनी विदेही राजकुमारी ने उसकी ओर अपनी पीठ फेर ली और इस प्रकार कहा, रावण, मैं सती और पराई स्त्री हूँ, तुम्हारी भार्या बनने योग्य नहीं हूँ। साधु धर्मं वेक्षस्व साधु साधु व्रतं चर यथा तौ तथान्येषां रक्षया द्वारा निशाचर तुम श्रेष्ठ धर्म की ओर दृष्टिपात करो और सत्पुरुषों के व्रत का अच्छी तरह पालन करो। जैसे तुम्हारी स्त्रियां तुमसे संरक्षण पाती हैं, उसी प्रकार दूसरों की स्त्रियों की भी तुम्हें रक्षा करनी चाहिए। आत्मानमुपमां कृत्वा स्वेषु दारेषु रम्यताम् अतुष्टं स्वेषु दारेषु चपलं चपलेन्द्रियम् नयन्ति निकृति प्रज्ञं परदारा पराभवम्। तुम अपने को आदर्श बनाकर अपनी ही स्त्रियों में अनुरक्त रहो। जो अपनी स्त्रियों से संतुष्ट नहीं रहता तथा जिसकी बुद्धि धिक्कार देने योग्य है, उस चपल इंद्रिय वाले चंचल पुरुष को पराई स्त्रियां पराभव को पहुंचा देती हैं, उसे फजीहत में डाल देती हैं। एह संतो न वाशन्ति शतो वा नानुवर्तसे यथा हि विपरीताते बुद्धिराचार वर्जिता। क्या यहाँ सत्पुरुष नहीं रहते अथवा रहने पर भी तुम उनका अनुसरण नहीं करते हो, जिससे तुम्हारी बुद्धि ऐसी विपरीत एवं सदाचार शून्य हो गई है। बचो मिथ्या प्रणीतात्मा पथ्य मुक्तम विचक्षणैः राक्षसानां भावाय त्वं वा न प्रतिपद्यसे। अथवा बुद्धिमान पुरुष जो तुम्हारे हित की बात कहते हैं, उसे निस्सार मानकर राक्षसों के विनाश पर तुल्य रहने के कारण तुम ग्रहण ही नहीं करते हो। अकृतात्मानमासाद्य राजानमनयेरतं समृद्धानि विनश्यन्ति राष्ट्राणि नगराणि च। जिसका मन अपवित्र तथा सद उपदेश को नहीं ग्रहण करने वाला है, ऐसे अन्यायी राजा के हाथ में पड़कर बड़े बड़े समृद्धिशाली राज्य और नगर नष्ट हो जाते हैं। तथैव त्वां समासाद्य लङ्कारत्नौघसङ्कुला अपराधात् तवैकस्य न चिराद विनशिष्यति। इसी प्रकार यह रत्न राशि से पूर्ण लंकापुरी तुम्हारे हाथ में आ जाने से अब अकेले तुम्हारे ही अपराध से बहुत जल्दी नष्ट हो जाएगी। स्वकृतैर्हन्यमानस्य रावणादीर्घदर्शिनः अभिनन्दन्ति भूतानि विनाशे पाप कर्मणः। रावण, जब कोई अदूरदर्शी पापाचारी अपने को कर्मों से मारा जाता है, उस समय उसका विनाश होने पर समस्त प्राणियों को प्रसन्नता होती है। एवं त्वां पाप कर्माणं वक्ष्यन्ति निकृता जनाः
दिस्तयै तद व्यसनं प्राप्तो रौद्र इत्येव हर्षिताः। इसी प्रकार तुमने जिन लोगों को कष्ट पहुँचाया है वे तुम्हें पापी कहेंगे, और बड़ा अच्छा हुआ जो इस आतताई को यह कष्ट प्राप्त हुआ, ऐसा कहकर हर्ष मनाएंगे। शक्या लोभयितुं नाहं ऐश्वर्येण धनेन वा अनन्या राघवेणाहं भास्करेण यथा प्रभा। जैसे प्रभा सूर्य से अलग नहीं होती, उसी प्रकार मैं श्री रघुनाथ जी से अभिन्न हूँ। ऐश्वर्य या धन के द्वारा तुम मुझे लुभा नहीं सकते। उपधाय भुजं तस्य लोकनाथस्य सत्कृतं कथं नामोपधास्यामि भुजमन्यस्य कस्यचित्। जगदीश्वर श्री रामचंद्र जी की सम्मानित भुजा पर सिर रखकर अब मैं किसी दूसरे की बाह की तकिया कैसे लगा सकती हूँ। अहमौपायकी भार्या तस्यैक च धरापतेः व्रतस्नास्तस्य विद्येव विप्रस्य विदितात्मनः। जिस प्रकार वेद विद्या आत्मज्ञानी स्नातक ब्राह्मण की ही संपत्ति होती है, उसी प्रकार मैं केवल उन पृथ्वीपति रघुनाथ जी की ही भार्या होने योग्य हूँ। साधु रावण रामेण मां समानय दुखितां वने वासितया साधं करेन्वेव गजाधिपम। रावण तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि जिस प्रकार वन में समागम की वासना से युक्त हथिनी को कोई गजराज से मिला दे, उसी प्रकार तुम मुझ दुखिया को श्री रघुनाथ जी से मिला दो। मित्रमौपायकं कर्तुं रामः स्थानं परीप्सता बन्धं चानिच्छता घोरं त्वयासौ पुरुषर्षभ। यदि तुम्हें अपने नगर की रक्षा और दारुण बंधन से बचने की इच्छा हो तो पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को अपना मित्र बना लेना चाहिए, क्योंकि वे ही इसके योग्य हैं। विदितः सर्वधर्मज्ञः शरणागत वत्सलः तेन मैत्री भवतु ते यदि जीवितुमिच्छसि। भगवान श्री राम समस्त धर्मों के ज्ञाता और सुप्रसिद्ध शरणागत वत्सल हैं। यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो उनके साथ तुम्हारी मित्रता हो जानी चाहिए। प्रसादयस्व त्वं चैनं शरणागत वत्सलं मां चास्मै प्रयतो भूत्वा निर्यातयितुम् अर्हसि। तुम शरणागत वत्सल श्री राम की शरण लेकर उन्हें प्रसन्न करो और शुद्ध हृदय होकर मुझे उनके पास लौटा दो। एवं ही ते भवेत स्वस्ति संप्रदाय रघुत्तमे अन्यथा त्वं हि कुर्वाणः पराम प्राप्य शिक्षा पदम। इस प्रकार मुझे श्री रघुनाथ जी को सौंप देने पर तुम्हारा भला होगा, इसके विपरीत आचरण करने पर तुम बड़ी भारी विपत्ति में पड़ जाओगे। वर्जयेत वज्रमुत्सृष्टं वर्जयेदन्तकश्चिरं त्वद्विधं न तु संक्रुद्धो लोकनाथः स राघव। तुम्हारे जैसे निशाचर को कदाचित हाथ से छूटा हुआ वज्र बिना मारे छोड़ सकता है, और काल भी बहुत दिनों तक तुम्हारी उपेक्षा कर सकता है, किंतु क्रोध में भरे हुए लोकनाथ श्री रघुनाथ जी कदापि नहीं छोड़ेंगे। रामस्य धनुषः शब्दं श्रोष्यसि त्वं महाश्वनं सतक्रतु विसृष्टस्य निर्घोषम शनैरिव। इंद्र के छोड़े हुए वज्र की गड़गड़ाहट के समान तुम श्री रामचंद्र जी के धनुष की घोर टंकार सुनोगे। इह शीघ्रम सुपर्वाणो ज्वलितास्या इवोरगाः इषवो निपतिष्यन्ति राम लक्ष्मण लक्षिताः। यहाँ श्री राम और लक्ष्मण के नामों से अंकित और सुंदर गांठ वाले बाण प्रज्वलित मुख वाले सर्पों के समान शीघ्र ही गिरेंगे। रक्षांसि निश्यन्तः पुर्यात्मस्यां न संशयः असंपातं करिष्यन्ति पतन्तः कंकवाससः। वे कंक पत्र वाले बाण इसी पुरी में राक्षसों का संहार करेंगे, इसमें संशय नहीं है। वे इस तरह बरसेंगे कि यहाँ तिल रखने की भी जगह नहीं रह जाएगी। राक्षसेन्द्र महाशर्पान सराम गरुणो महान उद्धरिष्यति वेगेन वैनतेय इवोरगान। जैसे विनतानंदन गरुण सर्पों का संहार करते हैं, उसी प्रकार श्री राम रूपी महान गरुण राक्षस राज रूपी बड़े बड़े सर्पों को वेगपूर्वक उच्छिन्न कर डालेंगे। अपनेष्यति मां भर्ता त्वत्तः शीघ्रं रिन्दमः असुरेभ्यः श्रेयं दीप्तां विष्णुस्त्रिभिर्विक्रमैः। जैसे भगवान विष्णु ने अपने 3 ही
पगों द्वारा असुरों से उनकी उद्दीप्त राजलक्ष्मी छीन ली थी, उसी प्रकार मेरे स्वामी शत्रुसूदन श्री राम मुझे शीघ्र ही तेरे यहाँ से निकाल ले जाएंगे। जनस्थाने हतस्थाने निहते राक्षसाम्बले अशक्तेन त्वया रक्षः कृतमेतत् साधु वै। राक्षस जब राक्षसों की सेना का संहार हो जाने से जन स्थान का तुम्हारा आश्रय नष्ट हो गया और तुम युद्ध करने में असमर्थ हो गए, तब तुमने छल और चोरी से यह नीच कर्म किया है। आश्रमं तत्तयोः शून्यं प्रविश्य नरसिंहयोः गोचरं गतयोर्भ्रात्रोर्पनीता त्वया धम। नीच निशाचर, तुमने पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण के शून्य आश्रम में घुसकर मेरा हरण किया था। वे दोनों उस समय माया मृग को मारने के लिए वन में गए हुए थे, नहीं तो तुम्हें तभी इसका फल मिल जाता। नहि गन्धमुपाघ्राय रामलक्ष्मणयोस्तया शक्यं सन्दर्शने स्थातुं सुराशार्दूलयोरिव। श्री राम और लक्ष्मण की तो गंध पाकर भी तुम उनके सामने नहीं ठहर सकते। क्या कुत्ता कभी दो दो बाघों के सामने टिक सकता है? तस्य ते विग्रहे ताभ्यां युगग्रहणं स्थिरं वृत्तस्येवेन्द्र बाहुभ्यां बाहोरेकस्य विग्रहे। जैसे इंद्र की दो बाहों के साथ युद्ध छिड़ जाने पर वृत्तासुर की एक बाह के लिए संग्राम के बोझ को संभालना असंभव हो गया, उसी प्रकार सम्रांगण में उन दोनों भाइयों के साथ युद्ध का जुआ उठाए रखना या टिकना तुम्हारे लिए सर्वथा असंभव है। क्षिप्रं तौ शनाथो में रामः सौमित्रिणाशः तोयमल्पमिवादित्याः प्राणानादश्यते शरैः। वे मेरे प्राणनाथ श्री राम सुमित्रा कुमार लक्ष्मण के साथ आकर अपने बाणों द्वारा शीघ्र तुम्हारे प्राण हर लेंगे, ठीक उसी तरह जैसे सूर्य थोड़े से जल को अपनी किरणों द्वारा शीघ्र सुखा देते हैं। गिरिं कुबेरस्य गतोऽथवालयं सभां गतो वा वरुणस्य राज्ञः असंशयं दाशरथेर्विमुच्यसे महाद्रुमः कालहतो शनेरिव। तुम कुबेर के कैलाश पर्वत पर चले जाओ अथवा वरुण की सभा में जाकर छिप रहो, किंतु काल का मारा हुआ विशाल वृक्ष जैसे वज्र का आघात लगते ही नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार तुम दशरथ नंदन श्री राम के बाण से मारे जाकर तत्काल प्राणों से हाथ धो बैठोगे। इसमें संशय नहीं है, क्योंकि काल तुम्हें पहले से ही मार चुका है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे 21 सर्गः। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 21वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल।